गणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने पर जेएमएम ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर अधिसूचना जारी हुई है तो इसका फॉर्मेट क्यों नहीं दिया गया। जनगणना के बहाने केंद्र सरकार समाज को जातियों में खंडित करने की साजिश रच रही है। सरकारी तौर पर पॉपुलेशन हैकिंग की योजना बनाई जा रही है, जो देश के लिए गंभीर बात है। राहुल, इसी पे और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राजनीति चरम पर पहुंची है। इस बीच पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, देश में वर्षों से लंबित जाति जनगणना के साथ जाति जनगणना होने की घोषणा बीते दिनों केंद्र सरकार ने की थी और सोमवार मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया। जहां तक कि जनगणना की बात करें तो अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ लेह लद्दाख की जनगणना होगी। उसके बाद 1 मार्च 2027 से देश के बड़े हिस्सों में जनगणना की शुरुआत हुई। कुल अनुमानित 13,000 करोड़ की राशि इस जनगणना और जाति जनगणना में खर्च होने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल जनगणना होने की जो है नोटिफिकेशन में जिक्र किया है और उसके बाद जेएमएम ने जिस तरीके से कल प्रतिक्रिया दी है, उनका साफ कहना है कि जो डिजिटल जनगणना होगी उससे कहीं न कहीं हैकिंग के चांस बढ़ते हैं और जो प्रारूप है जनगणना का, प्रारूप भी निकलकर अभी तक सामने नहीं आया है। प्रारूप अगर साफ होता कि किस तरीके से जनगणना होगी तो सारी चीजें साफ होती। उसके साथ ही आदिवासी जो वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं सरना धर्म कोड को लेकर, उस चीज का जिक्र नहीं है, उसकी भी जानकारी राजनीतिक पार्टियों को नहीं दिया गया है। तो कह सकते हैं कि अब इससे पहले जाति जनगणना की मांग सभी जो विपक्षी दल करते आ रहे थे लंबे समय से, इस जाति जनगणना को एक मुद्दा बनाकर चुनाव में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन, इंडिया गठबंधन उतरा और लगातार मांग कर रहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और केंद्र सरकार की घोषणा के बाद जब तिथियों का ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद जाति धर्म पर बांटने की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि डिजिटल जनगणना से जो है हैकिंग की जो उम्मीद है बढ़ती दिखाई दे रही। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, अब विपक्ष का सीधा आरोप है कि डिजिटल जनगणना से हैकिंग की चांस बढ़ेंगे और जो प्रारूप है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय ले पाता है, क्या जो प्रारूप है जनगणना का उसे जारी करता है, क्योंकि झारखंड में सरना धर्म कोड एक बड़ा मुद्दा है और जिस तरीके से कॉलम में से अन्य धर्म का कॉलम हटा दिया गया था, उसके बाद से झारखंड में आदिवासी संगठन और विपक्षी जो दल है इंडिया गठबंधन के साथ वो रहे हैं, खासकर जेएमएम कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलते नजर आ रहे हैं इस झारखंड राज्य में। अब देखना यह होगा कि प्रारूप क्या है, इसको लेकर केंद्र सरकार कैसे विपक्षी दलों से सामंजस्य बनाकर क्या प्रारूप को जारी करता है या जो तारीखें निर्धारित की गई हैं उस पर देश में जनगणना के साथ जाति जनगणना शुरू हो जाती है। हालांकि जिस तरीके से कल जेएमएम ने सवाल खड़ा किया है, गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं जनगणना और जाति जनगणना। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।